वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम चक्राणासय परिगणहं पृथिव्या हिरण्ययेन मणिना शुंभमानाः न हिन्वनासः तितिरुः ते इंद्रम परिस्पसो अदधात सूर्येण। चक्रों वाले हैं, सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्यमयी द्वारा शोभायमान। नहीं किया पार उन पीड़ितों ने इंद्र को, सर्वथा धारण किया स्पस ने सूर्य द्वारा। ये ऋग्वेद के 33वें सूक्त का प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 8वां मंत्र है। परंतु वो बनाया हुआ है दिल में, वो ओरिजिनल नहीं रहता। ये स्थिति हम ही कल चर्चा कर रहे थे कि जहां वो वही मैंने न्यूज देखा था कि धान सड़ गई, किंतु इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पॉलीथीन प्लास्टिक से चावल बन रहा है। अब ये बताइए जरूरत क्या है इसकी? आप इसका उत्पादन क्यों कर रहे हो? क्या लोगों को खाने के लिए चावल की कमी है क्या? असली चावल की नहीं। यही है मानसिक दिवालियापन। हम जो है टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी एक तरफ जो एक्चुअल राइस है वो सड़ रहा है और दूसरी तरफ हम जो कृत्रिम बना रहे हैं जिसको खाने से लोग मरेंगे। आप आश्चर्य करोगे, ये चावल सिवनी में भी मिलता है, ये चावल वारासिवनी में भी मिलता है। वारासिवनी तो राइस एक से एक राइस मिले, वहां वो वाला चावल मिल जाएगा। और कहीं धान जो है वो सड़ रही है, रखने की जगह नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे? एक व्यवस्था की कमी, व्यवस्था प्रॉपर नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि किसी मनुष्य को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? कोई ना कोई दूसरा मनुष्य। देखो, इसमें तो कोई दो मत नहीं कि हर किसी को पैसे की जरूरत है। हम में से हर किसी को पैसे की जरूरत है, किंतु पैसा इस ढंग से कमाना कि किसी दूसरे मनुष्य को नुकसान हो, ये हम क्यों करते? क्या हम किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर पैसा नहीं कमा सकते? कमा सकते, कमाया ही जाता था। पर हमको ज्यादा जल्दी पैसा बनाना और नुकसान पहुंचाने पे ज्यादा जल्दी पैसा बनता है, तो हम नुकसान पहुंचाने को तैयार है। तो अगर ये ठेका कौन लेगा कि मनुष्यों को नुकसान ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, उनके हित में ही सब कुछ किया जाए, ये ठेका लेगा कौन? ईशान ने तो लिया हुआ है ना? ईशान ने तो लिया हुआ है ये ठेका। और इसीलिए ये सब वेद मंत्र हैं जिनमें वो व्यवस्था बताई गई, पर हमने वेद को उठा के एक तरफ रख दिया, नहीं पढ़। क्यों? यहां ठेकेदारी की बात होती है, इंसानियत की बात होती है। यहां तो इंसानियत की बात हमको नहीं सुनना, हमको वो बात सुनना है जिससे हमें तुरंत कैश मिले। और ये मिलेगा कैसे? किसी न किसी इंसान को नुकसान पहुंचा। पैसा इंसान को फायदा पहुंचाकर भी कमाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं, और इसमें ज्यादा आपकी तरक्की नहीं। किंतु उस दृष्टिकोण से कोई करता नहीं। अब जैसे अपन देखते हैं कि विश्व के बड़े बड़े जो
धनाढ़ लोग हैं। वो लोग क्या करते, जैसे इनका वो जो अजीम प्रेम जी, उन्होंने क्या किए, दान कर दिए। बिल गेट्स वगैरह ये क्या करते हैं, दान कर देते हैं पैसे। इतना पैसा कमा रहे, उनको जरूरत नहीं उतने पैसे की, क्या करेंगे वो लोग, इतना पैसा। तो पर वो जा कहां रहा है, ये पैसा इन्होंने इतना दान किया, वो कहां चला गया। उसके बावजूद भी हमारी आर्थिक मंदी, उसके बावजूद भी हमारे यहां समस्याएं हैं, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पर हर कोई उसको अपने तिजोरी में रखती है। जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी की गई, उसमें क्या किया गया, क्यों की गई नोटबंदी, अब वो बहुत बड़ा चलता रहता है कि सरकार पे आरोपित किए, इससे नुकसान। ये, ये किया जाए कि वास्तव में यहाँ मुद्रा है कितनी, क्या कितना है, क्या, क्योंकि डुप्लीकेट भी बहुत ज्यादा है, जाली नोट भी बहुत ज्यादा है। तो एक बार तो आपको जीरो कर दो, फिर शुरू से स्टार्टिंग करो। और सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ये निर्णय ले सकता है, पर उस निर्णय को लागू तो इंसान ही करते हैं। रिजर्व बैंक लागू करेंगे, रिजर्व बैंक के बिहाफ में अन्य बहुत से बैंकों ने लागू की, सब जगह भ्रष्टाचार हमने तो खुद महसूस किया। रिजर्व बैंक एक सरकारी संस्था है, वो बैंक की तरह नहीं चलता, उसका अलग कामकाज, वहां बिल्कुल सब कुछ सरकार जैसा चलता है। तो लागू तो वही करेंगे ना। अपने को सब मालूम है, न्यूज में आया था कि किसने कितना गड़बड़ किया, उसमें भी गड़बड़ किया लोगों, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो इंसानों के लिए ही जो व्यवस्था है, अगर इंसान ही उसको प्रॉपर अच्छी तरह से लागू नहीं करेगा, तो नुकसान तो किसी न किसी इंसान को ही होगा ना। तो भौतिक जितने भी संसाधन है, उनके साथ ही समस्या है। इसलिए जो हमारी जो वैदिक जो पद्धति है, वो कैसा है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने वाली, ये आत्मनिर्भर बनो आप। मजबूर होकर हम योग की तरफ गए, मजबूर होकर विश्व योग की तरफ जा रहा है, मजबूर, क्योंकि इतना ज्यादा गड़बड़ी, इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतनी गलत चीजें मिल रही हैं खाने पीने को, हॉस्पिटल का ये इतना बुरा हाल है, सब कुछ है कि आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग की तरफ गए। वेद की पूरी जीवन शैली ऐसी है, आत्मनिर्भर बनाने वाली, हर चीज है। इसी प्रकार ये है, सप्त चक्र जो है, चक्र व्यवस्था जो है, वो ऐसी कि चक्र व्यवस्था एक ऐसी है कि अगर आप इसको अपना लोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम कम से कम सॉल्व कर लोगे, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहोगे। तो जो चक्र प्रबंध है या जो भोग चक्र की व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था क्या है, ये सब व्यवस्था ये है कि ये सृष्टि की जो मूल नियम है उन पर आधारित है। हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं है। क्या बताइए, क्या विकल्प, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए कि आदमी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए उसको कन्विंस कैसे किया जाए। जिसके पास भी पावर है उसका दुरुपयोग करें। हम बच्चों का खाना वहां तक के बेईमानी कर रहे हैं, बच्चों को नहीं मिलने दे रहे, यानी जो शिक्षित लोग हैं, जहां शिक्षा दी जा रही है, वो वहां भ्रष्टाचार। एक जमाना था जहां शिक्षा विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, आज तो बड़े वहां बहुत बड़े चांसेस है। एक समय ये था
जब शिक्षकों को इतनी सैलरी मिलती थी कि वो अपना परिवार नहीं चला पाते थे, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ दूसरा अन्य व्यवसाय भी करना पड़ता था। कोई डॉक्टरी करता था, कोई जो है खेती करता था, कोई दुकानदारी करता था, क्योंकि तनख्वाह इतनी कम मिलती थी।